नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मॉर्निंग स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रत्युष खरे। जम्मू कश्मीर में आर्मी एयरफोर्स के साथ राहत और बचाव के काम में नौसेना की टुकड़ियां भी जुट गई हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों को, बाहरी लोगों को भी आर्मी ने रेस्क्यू किया है। वहीं अब तक पूरे सूबे में 25,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। हालांकि जम्मू से श्रीनगर गए 83 खिलाड़ियों की टीम का कुछ अता पता नहीं है। अब तक 220 लोगों की मौत की खबर है। देखिए हमारे श्रीनगर संवाददाता आसिफ सुहाब की रिपोर्ट। श्रीनगर की हालत कितनी खौफनाक है ये घंटाघर आप देख सकते हैं। जो श्रीनगर का क्लॉक टावर है वो यहाँ पे डूबा हुआ है। SRTC यार्ड डूबा हुआ है, प्रेस कॉलोनी डूबी हुई है, हमारा दफ्तर डूबा हुआ है। बिल्कुल यहाँ से जो है तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। पूरी तबाही नजर आ रही है। स्वर्ग से सुंदर कश्मीर घाटी को डल झेलम के सैलाब ने मौत की घाटी बना दिया है। हजारों घर पानी में डूबे हुए हैं। लाखों लोगों के लिए मदद की दरकार है। खुद सेना और पुलिस की छावनी भी बाढ़ में डूबी है। जिस प्रकार से लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उससे लगता है काफी ज्यादा तबाही हुई है। लगभग जम्मू कश्मीर का 80% इलाका जो है वो बाढ़ से प्रभावित यहाँ से जो है नजर आ रहा है। आपदा के इस मुश्किल वक्त में अपने गम भुलाकर आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के जवान फरिश्ते की माफिक आसमान से जमीन तक राहत और मदद लेकर दौड़ पड़े हैं। वही जवान जिन्हें इसी घाटी की सड़कों पर अक्सर पत्थरबाजी और गंदी नारेबाजी से चरमपंथियों ने दुत्कारा था, आज वही कश्मीर की वादियों में जिंदगी का एकमात्र सहारा है। सेना का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, वो भी बाढ़ में यहाँ पूरी तरह से दब के रह गया है। ये आप देख सकते हैं सेना के ये क्वार्टर्स है जो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ का पानी यहाँ भी घुस आया है और ये आप एहसास कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि जब सेना का खुद का मुख्यालय बाढ़ से प्रभावित है तो वो कितनी मुश्किल से जो है लोगों की मदद करते हैं, कितनी मुश्किल होगी उनको मदद करने में। मौत के इस सैलाब में डूबकर करीब 220 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोगों का अभी भी अता पता नहीं है। जम्मू से श्रीनगर गए 83 खिलाड़ियों की पूरी टीम लापता है। Because we have patients, we have children. बाढ़ के सैलाब में खिलाड़ी बह गए या फिर कहीं सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। इस सवाल को लेकर परिजन हैरान हैं, परेशान हैं। उमर अब्दुल्ला के प्रशासन की लापरवाही से लोगों में भारी नाराजगी है। हालांकि देवदूत बनकर जमीन से आसमान तक राहत और बचाव के काम में जुटी आर्मी से लोगों की उम्मीदें कायम हैं। खुद प्रभावित हुए हैं, आपके कैंप्स में पानी घुसा है, उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या स्थिति है इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपको मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूँ कि उससे जो हमारा ऑपरेशंस पॉपुलेशन के लिए है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है और ना ही हम पड़ने देंगे। आर्मी और एयरफोर्स के रेस्क्यू मिशन का नतीजा ये है कि अभी तक सेना ऑपरेशन मेघ राहत के जरिए 25,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा चुकी है। 85 टन राशन, खाने पीने के ड्राई फ्रूट्स, दवाएं, 3,000 कंबल, 50,000 लीटर पीने का पानी, 1,000 लाइफ जैकेट, 1,000 टेंट एयरलिफ्ट के जरिए प्रभावितों तक पहुंचाए गए हैं। श्रीनगर के सचिवालय मुख्यमंत्री के दफ्तर का हाल हम आपको बता रहे हैं। यहाँ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ये आप देख सकते हैं पूरा जो लाल चौक का इलाका है, जहाँ पे विधानसभा भी है, मुख्यमंत्री का कार्यालय, सचिवालय भी है, वो इलाका किस तरह से पूरी तरह से पानी में समा गया है, डूब गया है। ये जो जहलिम नदी है इसका जल स्तर जो है मकानों से भी काफी ऊपर हो गया है। जो श्रीनगर का मुख्य लाल चौक इलाका है वो पानी में दफन होकर रह गया है। घाटी का मंजर दिल दहला देने वाला है। जिधर देखो जल प्रलय के हालात हैं। आसमान की ओर छतों से मदद के लिए पुकारते लोग हैं। आंसुओं से भरी कातर निगाहें हैं, बेबसी है। सड़कों पर मातम की भीड़ है क्योंकि घर से लेकर शिकारे तक सैलाब में तबाह हो चुके हैं। तबाही का मंजर ये आप आसमान से देख सकते हैं, कितना खतरनाक है, कितनी इसकी
जो है भयानक तस्वीर दिखाई दे रही है बाढ़ की, और लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावित है। आसमान से हम देख रहे हैं किस तरह से पानी ने पूरे जम्मू कश्मीर को यहाँ पे अपने में समा लिया है। बाढ़ से पूरा जम्मू कश्मीर लगभग 80% जो है वो डूब गया है। आजादी के बाद इतनी बड़ी तबाही जम्मू कश्मीर ने नहीं देखी। धरती के स्वर्ग पर सैलाबी आतंक टूटा है। जख्म इस बार इतने गहरे हैं कि वादी के उबरने में ही कई साल लगेंगे। फिलहाल दारोमदार आर्मी पर है। उम्मीद कुदरत से है कि संकट टलेगा, सैलाब थमेगा, फिर से जम्मू कश्मीर पटरी पर लौटेगा। बाढ़ का पानी जो है जहलीम नदी का पानी है वो पूरे इलाकों में यहाँ पे घुस गया है, और इतनी ज्यादा तबाही उससे लगता है शायद इसमें कई साल लग जाएंगे जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को वापस पटरी पर आने के लिए। शायद तभी जो है जिंदगी यहाँ से एक बार फिर से मुमकिन हो पाएगी। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, एयरफोर्स चौपर, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के इस दर्द में हर पल साथ है न्यूज़ 24 संवाददाता आसिफ सुहाब ने अपने कैमरे में कैद की धरती के जन्नत में आई बर्बादी की तस्वीरें। आपको दिखाते हैं किस तरह 80% तक डूब चुका है पूरा श्रीनगर, यहां तक कि सरकार और प्रशासन के कामकाज तक ठप हो गए हैं। सैलाब से प्रभावित लोग हैं। अब बताया जा रहा है कि 80% जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं सैलाब से। जो लोग फंसे हैं, जहां पर अभी रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच पा रही है, वहां उनको लगातार खाने पीने की दिक्कतें हो रही है। उसको देखते हुए ये अब जो है प्लेन्स में लिया जा रहा है खाने पीने की चीजें, जो ड्रॉप की जाएगी आर्मी हेलीकॉप्टर द्वारा, एयरफोर्स हेलीकॉप्टरों द्वारा। इसी प्रकार से अब जो है यहाँ पे कोशिश की जा रही है इंसानी जानों को बचाने की। काफी ज्यादा सिचुएशन खराब है। जो रेडियोज है वो ऑफ हो गए हैं, टेलीविजन जो दूरदर्शन है वो ऑफ हो गया है, यहाँ पे जो फोन है वो ठप हो गए हैं, पूरा कम्युनिकेशन डाउन है पूरे जम्मू कश्मीर में। ये आप हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उनका कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे स्नैप हो गया है। डीजी लेवल के सब कहीं पे भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, रास्ते का कम्युनिकेशन नहीं है। नेशनल हाईवे जगह जगह डह चुका है। लोग छतों पर चढ़े हुए हैं और वहां से चीख पुकार कर रहे हैं, बचाने की जो है गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन तक जो है मदद नहीं पहुंच पा रही है। उन तक जो है उन्हें नहीं बचा पा जा रहा है। लेकिन अब यही कोशिश हो रही है कि जो खाना है कम से कम उन तक पहुंचे और वो लोग जो है जिंदा रह सके। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। कश्मीर में 60 साल में आई है सबसे बड़ी तबाही। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है और है सैलाब में फंसे लोग। लेकिन सेना के जवानों समेत पूरा सरकारी अमला राहत और बचाव के काम में जुटा है। जिस सेना का कश्मीर के लोग विरोध करते थे, आज वही फौज लोगों के लिए फरिश्ता बन गई है। लोगों को बचाकर राहत कैंपों में पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक यहाँ पे फंसे थे उन्हें अब किसी प्रकार से, किसी तरह से एयरपोर्ट के नजदीक लाकर अब यहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा, अपने घरों की ओर भेज दिया जाएगा एयरफोर्स के विमानों में। और काफी मुश्किलों में ये लोग थे, काफी जो है दिक्कतों का सामना इन्हें हुआ। एयरपोर्ट तक पहुँचने में भी काफी मुश्किल से इनकी जान भी बच पाई। जी, आपका नाम क्या है, कहाँ पे फंसे हुए थे आप? मेरा नाम है राजेश कुमार शुक्ला, मैं 16 बटालियन CRPF का हूँ और शिवपुरा में फंसा हुआ था। तो कैसे आपको बचाया गया? आपका परिवार भी है? हम 2 दिन से फंसे हुए थे नीचे वाली मंजिल में। फिर हमें लगा कि पानी आने वाला है, तो हम लोग धीरे धीरे करके 2nd फ्लोर में गए। 2nd फ्लोर में भी पानी आ गया, तो हम लोग 3rd फ्लोर में सबसे ऊपर छत पे बैठे हुए थे। कल 2 दिन से छत पे बैठे हुए थे। बिल्कुल, जो यहाँ पे लोग हैं काफी मुश्किल में फंसे हुए थे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे फंसे? सावित्री। कहाँ पे फंसे थे आप? शिवपुरा में। पूरा बताइए किस तरह से आप फंसे थे और कैसे आपकी जान बच पाई? हम CRPF का फैमिली रखे थे उधर, वो पानी पूरे तरह से आ गए, इसलिए तो हम बचाने के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए एयरफोर्स वाला ये आकर के हमको बचा लिया हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर से इन्हें रेस्क्यू किया गया है और यहाँ जो है अब इनको लाया गया है एयरफील्ड। यहाँ से अब जो है ये लोग ले लिए जाएंगे दिल्ली, इन्हें ड्रॉप किया जाएगा और वहाँ से जो है अपने घरों की ओर जाएंगे। इसी तरह के काफी और पर्यटक भी है जो अभी हजारों की संख्या में पूरे जम्मू कश्मीर में मौजूद है। कुछ लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आए थे, वो लोग
फंसे हुए हैं। लगातार यहाँ पे प्रशासन की तरफ से और मिलिट्री जो सेना है, एयरफोर्स है, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो लोग दूसरे राज्यों से यहाँ जम्मू कश्मीर आए थे और यहाँ पे फंसे थे, उनकी जान पर बंद आई थी, उन्हें किसी तरह से इवैक्यूएट करके अपने जो घर है वहां तक उन्हें पहुंचने में मदद की जाए। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर।